अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बंद कबाब। और बंद कबाब के लिए ये हमने बंद ले लिए हैं बेकरी से। और उसका जो फीलिंग है उसके लिए हमने ये चने की दाल है, प्याज है, चिकन है, हम इन सबको जो है हमने उबाइल कर लिया है। अभी हम इसे ब्लेंड करेंगे। और इसकी ग्रीन चटनी के लिए जो हमने लिया है ये हरा धनिया, पुदीना, ये एक हरी मिर्च, ये थोड़ा सा मतलब एक प्याज का हाफ हिस्से से भी कम जो है ये प्याज है। और ये एक हाफ छोटा सा टमाटर है। इसकी हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे, पीसेंगे और इसी में हम मसाले शामिल करेंगे। फिर आपको बताते हैं। ये हमने ग्रीन चटनी पीस ली है, इसे हम साइड में कर देते हैं। ये हमने इसके बंद गोभी, प्याज, खीरा, टमाटर ये भी हमने काट लिया है, ये भी हम साइड में कर देते हैं। अब इसको जो है हम पीसते हैं, इसे हम मशीन में डालते हैं। अच्छा, इसमें चिकन कम है, दाल ज़्यादा है। चिकन कम है, दाल ज़्यादा है। और ये एक छोटा सा प्याज जो हमने इसके साथ डाल दिया था। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मसालों में हम जो है इसमें शामिल करेंगे ये 1 टीस्पून के बराबर जो है ये कुटी हुई लाल मिर्ची है जो हम शामिल करेंगे। हाफ टी के बराबर जो है लाल मिर्ची पाउडर है जो शामिल करेंगे हम इसमें। नमक जो है हाफ टी है, वो हम फिर बाद में चेक कर लेंगे कि नमक की क्या पोजीशन है। और ये हल्दी है 1/4 के बराबर। और एक गरम मसाला है जो हम डालेंगे इसमें हाफ टी के बराबर। हरा धनिया मैं लेके आती हूँ, हरा धनिया मैंने डाल दिया है। और ये एक हरी मिर्च है, ये एक हरी मिर्च है जो मैं इसमें डाल रही हूँ काट के। अगर आपने ज़्यादा इसके कबाब तीखे बनाने हैं, ज़्यादा स्पाइसी बनाने हैं, तो कुटी हुई लाल मिर्चें और हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाल दीजिएगा। अब मैं इसे ब्लेंड करने लगी हूँ, थोड़ा सा शोर आएगा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा मसाला जो है चिकन और दाल का जो कबाब का मसाला ये सारा पिस गया और हमने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसे बॉल में डालते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी और दिखाना भी भूल गई थी। मैंने इसमें 1 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया था। मैंने दिखाना और बताना भूल गई थी और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें हमने 1 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था। अब ये है हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। और फिर मैं बताती चलूँ कि इसमें मैंने चिकन कम रखा हुआ था, दाल ज़्यादा थी चने की, क्योंकि बाज़ार के जो बंद कबाब होते हैं उनमें तो चिकन तो खैर होता ही नहीं है, होता ही बीफ है।
और वो भी बहुत चर्बी वाला होता है। और पता नहीं किस तरीके से वो कीमा जो है वो बना के और इसके शामी कबाब बना के रखते हैं इस कंडीशन में आके, क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है और आप इसका नमक वगैरह चख सकते हैं कि नमक बिल्कुल बराबर है, ठीक है या नहीं ठीक। अब उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं, फिर इसे फ्राई करेंगे हम और फिर आपको बताते हैं। नमक इसमें कम था ज़रा सा, नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। चिकन और चने की दाल और प्याज, और चाहे तो उसी में लहसुन अदरक भी आप डाल के उसे उबाइल कर सकते हैं। मसाले जो हैं हमने, ये ज़रा सी रह गई थी, हमने इसको वो निकाल दिया है। अच्छा, मसाले जो हैं हमने अलग से इसमें डाले थे आपके सामने, अब हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी पतली पतली सी। तो कबाब बनाऊंगी इसके। इस तरीके से आप बना लें, घर में आप बनाएं, साफ़ सुथरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। बच्चों को बना के दें, खुद भी खाएं, कभी शौक़ हो कभी दिल चाहे, तो कोई मुश्किल काम नहीं है बनाना। ये इस तरीके से हम ये कबाब की टिक्कियाँ जो है बना बना के रख देंगे। अच्छा, दो तरीके हैं कबाबों के। हम इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं और अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं। एक दो मैं इस तरीके से डाल देती हूँ, बाकी जो है मैं वो अंडा फेंट के उसके साथ फ्राई कर दूंगी। ये मैंने देख रहे होंगे, ये मैंने अंडे में डिप करके इसमें डाले हैं। जो मैंने दूसरे फ्राई किए थे वो ये हैं जो मैंने निकाल दिए हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल, क्योंकि हम इसे तोड़ के जो है बंद के अंदर जो है अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं, जिस तरह बाजार के बंद कबाब होते हैं। अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। वो दो हमने निकाल लिया था कबाब, अब ये हैं, इन्हें हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये अब हम बंद को जो है सेक लगवा रहे हैं। ऑयल हमने हल्का सा पहले से तवे पे लगा दिया था। ये हमने बंद को सेक लिया है। अब हम सबसे पहले जो है, अच्छा मैं आपको सबसे पहले जो हमने वो बनाया था बगैर उसके अंडे के कबाब, वो मैं बता रही हूँ आपको कि वो इस तरीके से कितनी जल्दी वो जो है फैल जाता है, मतलब ज़रा सा दबाएं तो, क्योंकि सॉफ्ट है ना, इस वजह से। अब हम इसमें
बहुत तीखी है हरी मिर्च, ये चटनी एक ही मिर्च डाली थी। ओहो, ये डालेंगे चटनी। अब इसमें हम थोड़ी सी केचप डालेंगे। बाज़ार की केचप जो है वो बनती है तभी इतनी पतली होती है, हम कैनौर की केचप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसमें प्याज रखेंगे, खीरा रखेंगे, टमाटर रखेंगे, और अब इसमें ये बंद गोभी शामिल कर देंगे। और अगर आपने ज़्यादा तीखा बनाना है तो और इसमें आप ग्रीन चटनी डाल सकते हैं। ये हमारा बन कबाब तैयार है। अब हम इसे काट के दिखाते हैं। हमारा बिल्कुल बाज़ार की तरह बना हुआ है। एक हम आपको, अच्छा, ये वाला जो कबाब मैंने इसमें डाला था ये बग़ैर अंडे के फ्राई किया हुआ था। अब आपको मैं एक अंडे वाला जो है वो भी बना के दिखा देती हूँ। अच्छा, ये है अंडे वाला, देखें। अब अंडे वाला इतनी जल्दी आराम से थोड़ा सा वो खुलता नहीं है क्योंकि वो अंडे के साथ स्टैच हुआ हुआ होता है, मतलब बिल्कुल। ये अंडे वाला है। अच्छा, और आप मज़ीद इसमें अंडा डालना चाहते हैं तो अंडा फेंट के और उसे थोड़ा सा फ्राई करके वो भी इसमें रख सकते हैं, वो अंडे वाला बंद हो जाता है। अब इसमें ये हम ग्रीन चटनी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सी हम बना रहे हैं अपने लिए, और हम इस वजह से जो ग्रीन चटनी थोड़ी सी कम रख रहे हैं। आपने अगर बनाना है, तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपने अगर बनाना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये हमने प्याज डाल दिया, ये टमाटर डाल दिए, और सॉरी खीरा डाल दिया पहले, और ये मैंने टमाटर डाल दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है ये बंद गोभी शामिल कर दूंगी। आप भर भर के भी डाल सकते हैं, मेरी तरफ मतलब मुझे ना देखिएगा कि मैंने इतना कम क्यों सामान डाला है, कोई मसला नहीं है। ये हमारा दूसरा बंद कबाब जो शामी के साथ अपना अंडे के साथ हमने बनाया था, ये भी हमारा तैयार है, और ये भी हमारा तैयार है, ये भी हमारा तैयार है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।